अपनी पुत्री की वियोग में कल्पना करने लगे कि इनकी शादी कैसी की जाए। क्या क्या कल्पनाएं थी उनकी, जिन्होंने लिखा पार्वती परिणय। पार्वती परिणय बाणोपाध्याय ने लिखा और उसे बाणभट्ट ने अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया था। हाल में कुछ वर्ष पहले अभी भूतपूर्व वाइस चांसलर शशिनाथ झा उसका हस्त प्रतिलिपि लेकर के दिखाए कि ये बाणभट्ट का लिखा नहीं हुआ है, ये रचना बाणोपाध्याय की है। तीसरी कथा इसके बाद हमारे मिथिला महाशक्ति के उपासक आज से ही नहीं, त्रेता युग के काल से ही है। ऐसे मैथिल मिथिला और मिथिलावासी पर हमें आज भी गर्व है, जो महाशक्ति के उपासक होकर के अपनी परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। वाचस्पति मिश्र का एक लेख है, किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है बाजार में, जरा ध्यान से सुनिएगा। गीता पर भाष्य लिखे हुए हैं वो, संपूर्ण जीवन गीता को भाष्य लिखने में लगा दिए, पत्नी की तरफ देखा भी नहीं शादी करने के बाद।